अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे न्यूक्लियाई के 3 लेक्चर हो चुके हैं और आज हमारा न्यूक्लियाई का चौथा लेक्चर जा रहा है जिसमें हमने डिस्कस करना है अल्फा डिके के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या चीज़ है और रेडियो एक्टिविटी होती किस वजह से है। तो आज हमारा टॉपिक है अल्फा डिके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अल्फा डिके होता क्या है और ये क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज सबसे पहले हम एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये लेट्स सपोज 23892 अगर आपके पास यूरेनियम है तो यहाँ से एक लेट्स सपोज हीलियम पार्टिकल्स इमिट होता है और साथ में थोरियम इमिट होता है यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 92, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास बनते हैं 238 माइनस 92 और 146 हमारे पास न्यूट्रॉन बनते हैं, जबकि प्रोटॉन की तादाद हमारे पास होती है 92। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली अल्फा डिके उस वक्त होता है जब एक न्यूक्लियस से आप कह लें कि एलिमेंट अनस्टेबल हो जाता है। तो हमने रेडियो एक्टिविटी में बताया था कि एक अनस्टेबिलिटी की 2 वजूहात हो सकती हैं, या तो प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज़्यादा हो सकते हैं या तो न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रॉन की तादाद 146 है जबकि प्रोटॉन की तादाद क्या है 92। तो यहाँ से आपको एक बात ज़हन में रखनी है कि जब भी न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद से ज़्यादा हो जाए तो उस वक्त हीलियम पार्टिकल इमिट होता है। अल्फा पार्टिकल का दूसरा नाम हम कहते हैं हीलियम पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को हीलियम पार्टिकल भी कहते हैं। तो हीलियम पार्टिकल कब इमिट होता है? जब आपके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद से ज़्यादा हो जाती है, तो उस वक्त हमारे पास हीलियम पार्टिकल इमिट होता है। यानी कि अनस्टेबिलिटी की 2 कंडीशंस होती हैं, या तो प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में होते हैं, या तो न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं। जब अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से तो उस वक्त एलिमेंट या न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए हीलियम पार्टिकल इमिट करता है, जिसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज नंबर कितना है 2 है, यानी कि प्रोटॉन की तादाद कितनी है 2 है, जिसको हम चार्ज नंबर भी कहते हैं Z। और यहाँ पे इसका मास नंबर कितना है 4 है, जिसको आप A से डिनोट करते हैं। यानी कि जिस न्यूक्लियस या एलिमेंट में से ये हीलियम पार्टिकल इमिट होता है उसके मास नंबर को ये 4 टाइम डिक्रीज कर देता है और उसके चार्ज नंबर को ये 2 टाइम डिक्रीज कर देता है। मास नंबर को 4 टाइम डिक्रीज कर देता है और चार्ज नंबर को कितने टाइम? मास नंबर को 4 टाइम, चार्ज नंबर को ये 2 टाइम डिक्रीज कर देता है। अच्छा, हीलियम पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो इसके चार्ज क्या है +2 है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हीलियम पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है। उसके बाद आप देखें तो इसका मास नंबर काफी ज्यादा है। इसका मास नंबर बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी आयोनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। आयोनाइजिंग पावर बेसिकली क्या होता है कि जो एलिमेंट्स जो भी आप ले लें भाई, कोई आप फोटॉन वगैरह भेज रहे हैं, जो कुछ आप भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हैं, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोलाइड करता है और इलेक्ट्रॉन को उसके तमाम जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से बाहर निकाल देता है, तो उसको बेसिकली आप कहते हैं आयोनाइजिंग पावर। यानी कि अल्फा पार्टिकल के पास आयोनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है कि जिस भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं तो उसको उस एटम से बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी आयोनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। इसकी आयोनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। अब आप यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी चीज़ की आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा है तो उसकी पेंट्रेटिंग पावर डेफिनेटली क्या होगी, स्मॉल होगी। लेट्स सपोज आप अपनी एग्जांपल ले लें कि आप अगर एक बड़े सारे हॉल में हैं और आपको लेट्स सपोज कहा जाता है कि आपको लेट्स सपोज 10 पेन्स दी जाती हैं कि सारे स्टूडेंट्स में तकसीम करें। तो आप देखेंगे अगर आप तेज़ी तेज़ी में चल रहे हैं तो आप बहुत हुआ तो पहली पेन इधर देंगे, दूसरी जाके आगे देंगे, काफ़ी आगे जाके देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस चीज़ की आयोनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, यानी कि लेट्स सपोज उस पेन को आप ले लें, आयोनाइजिंग पावर से तशबीह दे दें कि आप एक
स्टूडेंट्स को इधर आप पेन दे रहे हैं, दूसरे को आप काफी आगे जाके दे रहे हैं, तो उसका मतलब है पेंट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन इसकी तो आयोनाइजिंग पावर ज्यादा है, इसकी पेंट्रेटिंग पावर क्या होगी, कम होगी। ये शुरू में ही सारे के सारे जो पेन्स है इधर उधर आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है, क्योंकि इसका मास क्या है, मास नंबर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये स्लोली मूव करेगा और इसकी पेंट्रेटिंग पावर बहुत कम होगी, जिसके और उसके साथ साथ इसकी आयोनाइजिंग पावर क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि किस वक्त अल्फा डीके बेसिकली होता क्या है। तो अल्फा डीके आप कह सकते हैं कि जब एक एलिमेंट या न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, तो वो जब स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, तो उस वक्त बेसिकली अब अनस्टेबिलिटी की दो कंडीशन होती हैं, या तो न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं या तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं। तो एक कंडीशन यह है अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से, तो उस वक्त हीलियम पार्टिकल इमिट करता है, और हीलियम पार्टिकल का ही दूसरा नाम हम कहते हैं, इसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन की तादाद 146, प्रोटॉन की तादाद 92, यानी कि न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद से क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से ये हीलियम पार्टिकल इमिट करेंगे। दूसरी चीज ये कि जब भी किसी एलिमेंट या न्यूक्लियस में से हीलियम पार्टिकल इमिट होता है, तो उसके मास नंबर को ये 4 टाइम डिक्रीज कर देता है, और उसके चार्ज नंबर को ये 2 टाइम डिक्रीज कर देता है। हीलियम पार्टिकल बेसिकली पॉजिटिव पार्टिकल है, क्योंकि इसके चार्ज नंबर क्या है, प्लस है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रोटॉन भी 2 ही इमिट हो रहे हैं और न्यूट्रॉन भी 2 इमिट हो रहे हैं, तो इससे इसकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो पे क्या असर पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, प्रोटॉन की तादाद 2, न्यूट्रॉन की तादाद 4-2, ये भी 2 आ रही है, यानी कि एक हीलियम पार्टिकल 2 प्रोटॉन इमिट्स करता है और 2 न्यूट्रॉन। इसके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं, इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे लेट्स सपोज इसके पास पहले थे 146 न्यूट्रॉन थे और प्रोटॉन थे इसके पास 92 थे। जब आप 146 को 92 से डिवाइड करेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के मुताबिक, तो आंसर आता है 1.58। जब आप यहाँ से एक हीलियम पार्टिकल यहाँ से निकल चुका है, इमिट हो चुका है, तो इसके न्यूट्रॉन नंबर कितने हो जाएंगे, 2 माइनस हो जाएंगे। तो 146 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। और इसके साथ साथ 92 में से 2 प्रोटॉन माइनस हो चुके हैं, तो 92 माइनस 2 90 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.6 आता है। ये देखिए इसका आंसर 1.58 आ रहा है, इसका आंसर 1.6 आ रहा है। यानी कि जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही निकल रहे हैं, लेकिन इसकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बिल्कुल मुख्तलिफ आ रही है। एक में आ रही है 1.58, एक में आ रही है 1.6। तो जब भी एलिमेंट या न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो वह स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की कोई ना कोई कोशिश करता है। जब न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा, उस वक्त हीलियम पार्टिकल इमिट करता है, और जब प्रोटॉन की तादाद न्यूट्रॉन से ज्यादा हो जाती है, तो उस वक्त पॉजिट्रॉन इमिट करता है, जो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बीटा पार्टिकल, उसमें पॉजिट्रॉन वगैरह इमिट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर से इतना ही, हमने अल्फा डीके के बारे में पढ़ा। तो हमारे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीटा पार्टिकल के बारे में। बीटा पार्टिकल कब इमिट होते हैं, बीटा पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।